डेमोक्रेसी में सबसे डिफिकल्ट काम जीतना नहीं होता, सस्टेन करना होता है। और शायद अरविंद केजरीवाल की इस कहानी इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन करती है। उनकी जर्नी पावर से नहीं, प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी। 16 अगस्त से एक हफ्ते के लिए सारा देश छुट्टी लेके सड़कों के ऊपर उतरे। एक हफ्ता देश के नाम, एक हफ्ता सारा देश छुट्टी लेके सड़कों के ऊपर उतरे। सारा देश सड़कों पर उतरेगा तभी सरकार देश के लोगों की भावनाओं के सामने झुकेगी। एक आदमी जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, जो कहता था करप्शन स्पीच में नहीं पॉलिटिक्स में घुस के खत्म होगा, उस वक्त देश का मूड भी वैसा ही था। लोग थक चुके थे, गुस्सा था और चेंज की डिमांड रियल थी। और तब एक नई पार्टी दिल्ली में आई। While a new political party, Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party has formally been launched today. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आज ही औपचारिक रूप से लॉन्च हुई है। आम आदमी पार्टी ये आपकी पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है। फिर 5 फेब 2025 को दिल्ली असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, जिसमें बीजेपी को मिलते हैं 48 सीट और आम आदमी पार्टी को मिलते हैं 22 सीट। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली इलेक्शन हार जाते हैं। Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे जिस आम आदमी पार्टी के पास कभी 67 सीट्स थी दिल्ली की, आज वो गिर के 22 सीट्स पे आ गई है और दिल्ली का इलेक्शन भी हार चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2015 से, जब दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आता है और आम आदमी पार्टी को मिलती है 67 सीट 70 में से। ने सभी विरोधियों के अरमाने पर पूरी तरह झाड़ू फेर दिया। दिल्ली में बीजेपी लुप्त हो गई है और कांग्रेस पूरी तरह विलुप्त। बीजेपी को मिलते ही सिर्फ 3 सीट और कांग्रेस का सफाया हो जाता है। उनकी स्ट्रेटजी काफी सिंपल और जीनियस थी। आइडियोलॉजी नहीं, लोगों को कन्वीनियंस देना है। फिलोसॉफी नहीं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली और 200 लीटर पानी फ्री देना है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे फैसिलिटीज भी चालू किए और महिलाओं के लिए मेट्रो फी की गई। Delhi Chief Minister today announced that free Delhi Metro and DTC bus rides for all women in the capital city. और गवर्नमेंट स्कूल जहां मिडिल क्लास अपने बच्चों को भेजना चाहे। और ये सब हो रहा था और बीजेपी एक साइड में खड़ी होकर देख रही। और फिर बीजेपी करती है पलटवार। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाए। लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। और इस पलटवार का बीजेपी ने नाम दिया शीश महल। और वो नाम जैसे कैंसर की तरह फैल गया। सोचो, वो आदमी जो रिक्शा में घूमता था, वो आदमी जो धरने पर रोड पर बैठा था, वो आदमी जो शीला दीक्षित को एसी लगाने पर क्वेश्चन करता था, आज खुद एक महल में रह रहा है। केजरीवाल का जवाब था नेसेसिटी मेंटेनेंस थी। पिछली गवर्नमेंट ने प्लान किया था, पर दोस्तों पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। और परसेप्शन ये था कि आम आदमी अब वीआईपी आदमी बन गया है। और इसमें केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती ये थी, केजरीवाल ने कभी वो रेसिडेंस मीडिया के लिए खोला ही नहीं, कभी ट्रांसपेरेंट नहीं बने। पर शीश महल बस एक ट्रेलर था, असली मूव अभी बाकी थी। 26 फरवरी 2023 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एजुकेशन के रिफॉर्म्स जो दिल्ली को मॉडल बना रहे थे, उनको ईडी ने पकड़ लिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत दिल्ली लिक्वर पॉलिसी स्कैम में सिसोदिया जेल चले गए और 17 महीने तिहाड़ जेल में थे। पर कहानी खत्म नहीं हुई। 4 अक्टूबर 2023 संजय सिंह अरेस्ट होते हैं। Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh arrested by the Enforcement Directorate. Arrest after 10 hours of questioning. और फिर 21 मार्च 2024 और शाम के करीब 9 बज रहे थे। ईडी की टीम 6th फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर खड़ी थी और उस रात एक हिस्ट्री बन गई। अरविंद केजरीवाल जो इंडिया के पहले सिटिंग मिनिस्टर, वो गिरफ्तार होते हैं। Arvind Kejriwal arrested in the Delhi liquor gate probe. Listening to what Atishi said just now. और मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाती। हर चैनल पे एक ही आवाज थी, केजरीवाल अरेस्टेड। और आम आदमी के सपोर्टर सड़कों पर आ गए। मोदी ये तो मुमकिन है कि नारे लगाने लगे, पर कोर्ट खामोश रहा। बेल रिजेक्ट हुई, एक बार नहीं हर बार। सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत राहत नहीं दी। एक पार्टी जो करप्शन खत्म करने का सपना लेकर आई थी, आज खुद करप्शन के केस में फंस गई।
एलिगेशन सिंपल थे पर सीरियस थे। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी चेंज गई ताकि प्राइवेट वेंडर्स को फेवर मिल सके और उसके बदले में किकबैक्स, ब्राइब्स, पैसा जो गोवा इलेक्शन कैंपेन में फंड कर सके। लोगों ने शुरू में बोला बीजेपी का प्लॉट है और एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। ऐसा इंडिया में होता रहता है और ऑपोजिशन को दबाया जाता है, पर इस बार कुछ अलग था। एक लीडर नहीं, कई लीडर्स जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर सब एक साथ अरेस्ट हुए थे। लीगल प्रोसेस हर लेवल पर टिकी हुई थी और कोर्ट्स ने इस मैटर को काफी सीरियसली लिया। एविडेंस फाइल होते गई और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक परसेप्शन। लोगों को लगने लगा शायद सच में कुछ गलत हुआ है। पर दोस्तों, करप्शन एक अकेला ही कारण नहीं था जिससे आम आदमी पार्टी इलेक्शन हारती है। देखो, दिल्ली काफी यूनिक है। यहाँ लोग नेशनल और स्टेट इलेक्शन में अलग अलग वोट देते हैं। लोकसभा में मोदी और असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल। काम अलग और चॉइस अलग, क्योंकि आम आदमी फोकस करती थी दिल्ली स्पेसिफिक इशू पर। पानी, बिजली, स्कूल, हेल्थ केयर और मिडिल क्लास को ये पसंद था। पर 2025 आते आते फ्री स्कीम ज्यादातर पुअर और लोअर मिडिल क्लास को बेनिफिट दे रही थी। अपर मिडिल क्लास जो टैक्स भर रहा था उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। वो खुद को इग्नोर फील कर रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा था। सड़कें पॉटहोल से भरी हुई, एयर क्वालिटी दुनिया में सबसे खराब, हर दिन मास्क पहन कर निकलना, हर दिन ट्रैफिक में फंसे रहना। और सबसे बड़ा धोखा था यमुना। 2020 में केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि 3 साल में यमुना नहाने जैसी हो सकती है। 2025 में जब इलेक्शन आया तो यमुना का हाल और भी खराब हो गया था। टॉक्सिक फोम और पॉल्यूशन और भी खराब हो गया था। और प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस ही रह गया। और हर बार जब पब्लिक ने सवाल किया तो एक ही जवाब आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, एलजी ने काम नहीं करने दी। ब्लेम गेम रोज चलता रहा और हर इशू पे यही ब्लेम गेम चलता रहा। मिडिल क्लास थक चुका था और उन्हें एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए था। बीजेपी का डबल इंजन नैरेटिव लोगों को समझ आने लगा। सेम पार्टी हो स्टेट और सेंटर में तो काम होता है। दिल्ली के वोटर्स का पेशेंस खत्म होने लगा और उस पेशेंस का फायदा बीजेपी ने उठाया। स्ट्रेटेजी काफी क्लियर थी। सबसे पहला था डायरेक्ट अटैक मिडिल क्लास पे। केजरीवाल ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसमें 10 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन दिया। बीजेपी ने यूनियन बजट में डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि 12 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इससे केजरीवाल चेकमेट हो जाते। दूसरा था माइक्रो टारगेटिंग। न्यू दिल्ली में पहाड़ी वोटर्स है, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल से आए हुए करीब 10,000 वोटर्स थे। बीजेपी ने दोनों स्टेट्स के सीएम को दिल्ली भेजा और कल्चरल और इमोशनल कनेक्ट बनाने को कहा। इससे एक बड़ा वोट स्विंग हुआ। तीसरा था ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस के मेंबर साल भर एक्टिव होते हैं। हर गली, हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही विजिबल होती है। बीजेपी का बूथ लेवल नेटवर्क मशीन की तरह काम कर रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप, नमो ऐप, कोऑर्डिनेशन, शीश महल के वीडियोस काफी तेजी से वायरल होने लगे। और चौथा था वेलफेयर प्रॉमिस। बीजेपी ने बोला हम आपकी सारी स्कीम्स कंटिन्यू करेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा भी देंगे। महिलाओं के लिए 2,500 हर महीने देने का वादा किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2,100 रुपए देने का प्रॉमिस किया था। बीजेपी ने उसे आउटबाउंड कर दिया। और यहाँ पर मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, बेटर वेलफेयर, बेटर गवर्नेंस और क्लीन इमेज। और जब पीएम मोदी ने दिल्ली की रैलीज की, लाखों लोग वहाँ पर पहुंचे और एनर्जी और ऑर्गेनाइजेशन देख के लाखों लोग उससे इन्फ्लुएंस भी हो गए। और यही कारण था कि बीजेपी ने इलेक्शन जीता। और बीजेपी ने सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने एक पॉलिटिकल वॉर भी जीता। 5 फरवरी 2025 को रात के 8 बजे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। बीजेपी को मिलती है 48 सीट और आम आदमी पार्टी को मिलती है 22 सीट। अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं अपनी ही सीट से 4089 वोट्स और आम आदमी पार्टी 62 सीट से गिर जाती है सीधा 22 सीट। और ये 64% का कोलैप्स देखने मिलता है। और एक डेकेड की जर्नी यहाँ पे खत्म होते दिखती है आम आदमी पार्टी की। डेमोक्रेसी में वोटर परमानेंट सपोर्ट नहीं होता है, वो इवेल्युएट करता है, कंपेयर करता है और फिर डिसाइड करता है। और शायद दिल्ली ने भी वही किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका इस पे क्या राय है।